श्री कृष्णा। मैं कृष्णा परतानी, मारवाड़ी महिला सम्मेलन झालावाड़ शाखा की अध्यक्षा, आप सभी का शिक्षक दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यूँ तो गुरुओं का हमारे जीवन में अमूल्य महत्व है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे शिक्षक हो, आध्यात्मिक हो या संगीत हो। गुरुओं के लिए शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज ऐसे ही हमारे बीच में कुछ ऐसे गुरु उपस्थित है जिन्होंने अपने लोगों के जीवन को रोशन करा है, उनका हम सम्मान करना चाहते हैं। मैं झालावाड़ शाखा की तरफ से उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं सुमन खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष मारवाड़ी महिला सम्मेलन झालावाड़ और अध्यक्ष खंडेलवाल महिला मंडल झालावाड़ से आप सभी को जय श्री कृष्णा करती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिला। सृष्टि की रचना परम पिता परमेश्वर ने की है और उन्होंने भी स्वयं से ऊपर गुरु की महिमा को बताया, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग गुरु द्वारा ही सुगम किया गया है। और ऐसे ही संदर्भ में मैं एक ऐसे ही आध्यात्म गुरु का अभिनंदन करने का हमें मौका प्राप्त हुआ है। ब्रह्म कुमारी मीना दीदी एक ऐसे ही आध्यात्म गुरु हैं जिन्होंने लोगों को ज्ञान रूपी प्रकाश देकर उनके जीवन को रोशन किया। आज के समय में लोगों के क्रोध, तनाव और अवसाद को दूर करने में मदद भी की है। आप ध्यान और आध्यात्म के द्वारा लोगों को परम पिता परमेश्वर के सानिध्य में ले जाते हैं। मैं मीना दीदी से सविनय अनुरोध करती हूँ कि वो अपने श्रीमुख से अनमोल वचन कहकर हमको कृतार्थ करें। आदरणीय मीना दीदी। सभी शिक्षकों से हमारा ये संदेश है कि बच्चों को जो किताबी ज्ञान है वो तो देना ही है, और इसके साथ साथ नैतिक मूल्यों के ऊपर भी उनका ध्यान खिंचवाना चाहिए। और प्रैक्टिकल जीवन में हमारे जो समस्याएं आती हैं तो उनके लिए हम कैसे तैयार रहें, मजबूत रहें और आत्मनिर्भर बने, तो इसकी भी शिक्षा साथ साथ होनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, तो वो यही है कि हर एक बच्चा जो है श्रेष्ठ महान बने और अपने जीवन की वैल्यू को पहचाने। क्योंकि हमारा जीवन जो है वो बहुत बहुत मूल्यवान है, और जो छात्र हैं वो एक चिकने मिट्टी के घड़े के अनुसार है, तो उनको जैसा हम आकार दें वैसा ही आकार दे सकते हैं। तो इसलिए टीचर्स को उनको उसी तरह से गढ़ना है जो वो देश के महान नागरिक बने, और उनमें एक तो संस्कार श्रेष्ठ हों और जो हमारी संस्कृति है उसको भी वो पहचाने। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता के कारण आज युवा पीढ़ी जो है वो भटक रही है, और इसीलिए अब आवश्यकता है उनको सही दिशा देने की। जय श्री कृष्ण। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज शिक्षक दिवस पर हमें अपने गुरुओं को सम्मानित करने का मौका मिला है। वह गुरु जो अपने ज्ञान से हमारे जीवन को संवारते हैं, चाहे शिक्षा हो, अध्यात्म हो, योग हो या संगीत हो। हमारे हिंदू धर्म में अध्यात्म के बाद पहला सुख निरोगी काया को बताया गया है। आज हमारे बीच ऐसी ही योग शिक्षिका निर्मला जी सोमानी, जो लगातार 2005 से हमारे झालावाड़ में योग सिखा रही हैं। अभी अभी उन्हें आयुष्मान भारत पतंजलि की ओर से
अवार्ड मिला है। मैं राजदुलारी गोयल अग्रवाल महिला मंडल जिलाध्यक्ष तथा मारवाड़ी महिला मंडल की वरिष्ठ उपाध्यक्ष अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। निर्मला जी सोमानी का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद। से बचने के लिए स्वामी जी के द्वारा 8 प्राणायाम बताए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख प्राणायाम मैं बताऊंगी आपको। हम करते हैं सर्वप्रथम ओम गहरा सांस लेके ओम का उच्चारण। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, इससे घर पर ही मनुष्य की कोरोना की जांच हो सकती है। हम गहरा सांस लेंगे और जिस व्यक्ति ने 1 मिनट तक सांस रोकने की क्षमता है तो उसको कोरोना नहीं है। ये जांच हम अपने आप स्वयं भी कर सकते हैं। गहरा सांस भरेंगे और सांस को बाहर निकालेंगे। ये दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है। प्रतिदिन 5 प्राणायाम का अभ्यास करें। सर्वप्रथम ओंकार, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा कपालभाति, चौथा अनुलोम विलोम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम अर्चना मालपानी है और मैं झालावाड़ से बिलोंग करती हूँ। मैं मारवाड़ी महिला सम्मेलन में संगठन मंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। मैं MBA IT गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और कई सारे NGOs और ग्रुप्स में मैं अभी करेंटली वर्क कर रही हूँ। बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, बात करते हैं कंप्यूटर्स की, तो एक प्रधानमंत्री से लेकर तो एक आम आदमी तक कंप्यूटर्स जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम लोग जुड़े हुए हैं उससे। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो कमर्शियल सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, तो हर जगह हमारे टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर्स काम आते हैं। ऐसा ही 25 सालों से झालावाड़ में भी एक कैरियर इंस्टीट्यूट है, जी हाँ, टॉप कैरियर कंप्यूटर्स के नाम से, जिसको श्रीमती जया जी गुप्ता द्वारा रन किया जा रहा है। उन्होंने इन 25 सालों में कई सारे हज़ारों बच्चों को बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाई हैं और साथ में हज़ारों लोगों को, हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों को उनने रोज़गार प्राप्त कराया। तो सबसे पहले श्रीमती जया जी गुप्ता को मैं सम्मान करना चाहूँगी और साथ में सभी शिक्षकों को तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अर्चना। जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता, एक कंप्यूटर टीचर के रूप में मुझे तब बहुत ही हर्ष और गर्व होता है जब मैं ये सुनती हूँ कि हमारे स्टूडेंट MNCs कंपनी में देश विदेश में कार्य कर रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारा नाम भी रोशन कर रहे हैं। साथ ही मुझे तब बहुत ही आत्मसंतुष्टि का एहसास होता है जब हमारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाकर अपने जीवन को नया आयाम देते हैं। कोरोना काल में कंप्यूटर और मोबाइल 2 ऐसे डिवाइस बन गए थे जिनकी सहायता से लॉकडाउन की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए हम घर बैठे सब कार्य संपन्न कर पाए। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है ताकि आप जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप कंप्यूटर फ्रेंडली बने और अपनी उपयोगिता सिद्ध करें। मैं मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा झालावाड़ की हार्दिक आभारी हूं कि उन्होंने इस शिक्षक दिवस पर मुझे सम्मानित कर मेरे कार्यों को सराहा और साथ ही साथ मुझे पुनः एक बार अपने कार्यों पर गौरवान्वित होने का मौका दिया। धन्यवाद। इस शिक्षक दिवस की आप सभी शिक्षिकाओं को और महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा झालावाड़ की सचिव सीमा सोनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि
सर्वविदित है, भारत देश में शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज विभिन्न क्षेत्र के शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। उसी तर्ज पर सूरों के तार को अपने ममत्व से अपने नाम पूर्णिमा को साकार करते हुए पूर्ण चांद की तर्ज पर अपने शिष्यों में, अपने कार्यों में, अपने मध्य संगीत सुरों का उजाला बिखराने वाली, अपने मधुर स्वर संगम से मधुरता लहराने वाली, तन मन में खुशियों की झंकार फैलाने वाली, शहद की मिठास लिए मेरी बहन प्रिय पूर्णिमा जी भट्ट संगीत शिक्षक का मधुर स्वर लहर मधुरमय स्वागत करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हैं, गुरु ही शंकर है, गुरु ये साक्षात पर ब्रह्मा है, अतः उस सदगुरु को प्रणाम। आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करती हूँ और शिक्षा जगत में कार्यरत सभी शिक्षकों को बधाई देती हूँ। मैं पूर्णिमा भट्ट संगीत जगत में निरंतर 1980 से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हूँ। मैंने अपनी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मेरी माताजी स्वर्गीय श्रीमती निर्मला भट्ट और मेरे बड़े भाई श्री प्रमोद भट्ट से प्राप्त की है, जो कि ग्वालियर घराने के हैं। इसके पश्चात कथक नृत्य की तालीम मैंने जयपुर घराने के श्री मोहन उद्दीन जी से हासिल की। एक सच्चा शिक्षक वही है जो अपने विद्यार्थी में अपने सारे गुणों को भर दे और हमेशा यही इच्छा रखे कि मेरा विद्यार्थी सदैव मुझसे भी आगे बढ़े, जो कि मैं आज अपने कुछ शिष्यों में चरितार्थ देखती हूँ। जैसे गायन में शिष्या निधि सोनी रही, कथक में चारवी गुप्ता और अनुनीता समर, जो कि बहुत ही मेधावी शिष्या हैं। एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सुनीता रावत, मारवाड़ी महिला सम्मेलन झालावाड़ की बाल विकास प्रभारी और इनरविल क्लब ब्रिज नगर झालावाड़ की चार्टर्ड सेक्रेटरी, पास्ट प्रेसिडेंट और अभी भी कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने एक वर्णन कर रही हूँ महिला का, जिसने महिलाओं को स्वावलंबी होना सिखाया। इसी उपलक्ष्य में मैं आज शिक्षक दिवस पे उनका और सभी गुरुजनों का नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी होना सिखाया। सन 85 से उन्होंने झालावाड़ में अपने घर से काम शुरू किया। उन्होंने ब्यूटी पार्लर, जो कि वहाँ पे सख्त ज़रूरत की चीज़ थी, वो शुरू किया और काफ़ी संघर्षमय जीवन रहा उनका। उनके अक्सर लोग कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे नारी का हाथ होता है, पर इनके पति ने इनका साथ देके ये बता दिया कि पति और पत्नी एक रथ के दो पहिए होते हैं और सफलता का मुकाम कैसे हासिल करते हैं वो अर्चना जी ने बताया। 1000 से ऊपर इन्होंने बालिकाओं को शिक्षित किया और कईयों ने अपने पार्लर भी खोले हैं। झालावाड़ में मॉडर्न ब्यूटी पार्लर और झालरा पाटन में फेयर एंड ब्यूटी पार्लर भी है, और भी बहुत सारे हैं, पर समय अभाव के कारण मैं नहीं बता सकती। अर्चना जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपका स्वागत करने का मुझे अवसर मिला है। आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्णा। मैं अर्चना कुफरी झालावाड़ से अर्चना ब्यूटी पार्लर की संचालिका। 35 साल पहले झालावाड़ में ब्यूटी पार्लर का नाम कोई नहीं जानता था। उस समय मेरे पति श्री देवेंद्र जी कोठारी ने मुझे प्रोत्साहित और प्रेरणा दी। इस समय मैंने अपना ब्यूटी पार्लर शुरू किया और मैंने कई युवतियों और महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दिया। उससे उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का संबल मिला। इसी के बीच पार्लर कोर्स की ट्रेनिंग के द्वारा युवतियों और महिलाओं को उसके साथ साथ
मेहंदी, पेंटिंग, टाइपिंग, कुकिंग, बेकिंग, पेंटिंग, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई आदि का प्रशिक्षण भी मैंने महिलाओं और युवतियों को दिया। इससे उन्हें बहुत फ़ायदा मिला। उनकी रुचि भी थी, जिसकी जिस चीज़ में रुचि थी उसने बहुत अच्छे से सीखा और अपने धनोपार्जन के लिए उसका अपना व्यवसाय बनाया। और आज भी झालावाड़ पाटन में मेरी प्रशिक्षित युवतियाँ और महिलाएं आज भी ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, कुछ सिलाई का काम कर रही हैं। इससे मुझे बहुत संतोष और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बच्चियां कुछ अपने पैरों पर खड़े होकर काम कर रही हैं। यही विरासत की मेरी पुत्रवधू की आज भी मेरे साथ मेरे पार्लर को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है और इससे मुझे सुख और संतोष मिलता है। जीवन एक धूप छाँव की तरह है, मेहनत हर काम में लगती है, मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए। मेहनत ही रंग लाती है, मेहनत का फल बहुत अच्छा होता है और समय का सदुपयोग हमेशा करते रहना चाहिए। और मैंने बच्चियों के लिए झालावाड़ पाटन में कई सेमिनार और मीटिंग्स भी रखी, जिससे उनको बहुत फ़ायदा मिला और आज भी मैं 35 साल के अनुभव उनके साथ शेयर करती हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मैं सविता गुप्ता मारवाड़ी महिला मंडल झालावाड़ की उपाध्यक्ष हूँ। हमने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जीवन के कई क्षेत्रों के लिए आवश्यक शिक्षकों का सम्मान किया और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। पर इस शिक्षक दिवस पर यदि हम किसी एक स्कूल टीचर का सम्मान ना करें तो हमको एक अधूरा सा महसूस होता है। ऐसी ही एक स्कूल शिक्षिका सावित्री जी विजयवर्गीय जो नन्हे मुन्ने बच्चों को किताबी ज्ञान दे रही है, उन्हें इस अवसर पर सम्मानित करने का अवसर हमको मिला और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि ये झालावाड़ शाखा की सक्रिय सहमंत्री का दायित्व भी निभा रही है। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम विद्यादायिनी माँ सरस्वती को मेरा शत नमन। सम्मान्य अतिथिगण एवं महादान विद्यादान देने वाले सभी शिक्षकों को भी नमन। मैं आभारी मारवाड़ी संस्था की जिन्होंने मुझे इस सम्मान से सम्मानित किया। जिस प्रकार हम जानते हैं कि बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है, लेकिन एक शिक्षक भी जब शिक्षा देता है तो बच्चों को माँ के समान ही वो शिक्षा देता है। हमने बचपन में सुना है कि एक मिट्टी के घड़े को हम जिस प्रकार से रूप देते हैं तो वो उसी रूप में ढल जाता है। तो बालक का जो एक मन है वो भी उस घड़े के समान ही है। परिवार के बाद विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का कार्य भी किया जाता है। वो समाज में किस प्रकार अपने आप को ढालता है और किस प्रकार स्थापित करता है, उसकी नींव कहाँ डलती है, वो स्थान है विद्यालय। और मैं आपको बहुत ही अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे अपने बच्चों के साथ साथ कई परिवार के बच्चों के जीवन की बागडोर संभालने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और इस सुअवसर में आप सभी अनुभवी शिक्षकों के साथ कार्य करने का मौका भी मिला है। भारत के भविष्य रूपी बच्चों को तैयार करने का मौका मिलना ये भी एक गौरव की बात है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आगे भी इसी तरह इसी लगन मेहनत के साथ कार्य करूँगी। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। मैं अनीता शर्मा बीजेपी की कार्यकर्ता और अखिल भारतीय गुर्जर बोर्ड ब्राह्मण महासभा की प्रदेश महामंत्री पद पर आसीन हूँ। अपनी सुरक्षा के लिए शरीर को मजबूत बनाना और शरीर को अलर्ट रखना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी आत्मरक्षा की कला में निपुण होना है। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुंग फू आदि ऐसी कलाएं हैं जिनके द्वारा हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। झालावाड़ की एक बेटी एवं महान विभूति कृष्णा जी वर्मा हैं, जो कि सेल्फ डिफेंस में पिछले 6 सालों से खेल संकुल में बालिकाओं, महिलाओं और पुरुषों को इस कला के गुण सिखा रही है और वह खुद एक सशक्त महिला नज़र आती है। अभी हाल ही में उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह शारीरिक शिक्षा की एक शिक्षिका है। धन्यवाद।
आज आपको सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। हमारे समाज में जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास ऐसी कई अप्रिय घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें देखते हुए सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता महसूस होती है। मेरा मानना यह है कि आज के इस दौर में महिला व बेटी को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। सेल्फ डिफेंस का मतलब स्वयं की आत्मरक्षा। स्वयं की रक्षा हम तभी कर पाएंगे जब हम दिल व दिमाग शरीर से स्वस्थ होंगे। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखते हुए वहां से बाहर निकलना ही आत्मरक्षा कहलाता है। सुबह और सफलता दोनों एक जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। और मेरा मानना है कि आपको, हमें सबको आज जागने की जरूरत है। नारी शक्ति किसी से कम नहीं है, केवल इसको जागने की आवश्यकता है। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मैं प्रियंका सेठिया मारवाड़ी महिला मंडल की प्रचार मंत्री और कोरवाल समाज महिला मंडल की राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही श्रीमन नारायण वृद्धाश्रम झालरापाटन की महिला मंडल की उपाध्यक्ष भी हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और इसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। गुरु ही है जो हमें सही राह दिखाता है, गुरु ही है जो हमें सच्चाई के पथ पर हमेशा अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। हमने इसी क्रम में झालावाड़ और झालरापाटन से कुछ शिक्षकों का सम्मान के लिए निर्णय किया है और गुरु का सम्मान करके जो हमें संतुष्टि मिलती है वह कहीं और मिल भी नहीं सकती। गुरु और भगवान दोनों ही बराबर हैं। वैसे भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।